साधु। नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा टीचिंग चैनल और हम यहाँ बौद्ध विनय वर्षावास के उपलक्ष्य में हर दिन शाम के 7 बजे प्रत्यक्ष धम्मदेशना कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। तो आज विशेषतः रामनगर स्थित धम्मसागर बुद्ध विहार से ये धम्मदेशना कार्यक्रम हो रहा है। सर्वप्रथम हम बुद्ध धम्म संघ को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। उसके बाद पंचशील त्रिशरण प्रार्थना करेंगे और उसके बाद धम्मदेशना कार्यक्रम और आशीर्वाद के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो आइए सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को 3 बार प्रणाम करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ आप लोग भी वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। शील प्रार्थना कीजिए। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि
तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि आराम से बैठिए और हुआ तो मोबाइल एक बार साइलेंट कीजिए। प्रवचन के बीच में मोबाइल ना बजे उसका ध्यान रखिए। अपना अपना मोबाइल ध्यान में रखिए। शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा परिचिन्नमिदं रूपं रोगनीलं पवङ्गुरं भेजति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं
सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष धम्म देशना कार्यक्रम में उपस्थित धम्मसागर बुद्ध विहार के संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष रूप से बुद्धास टीचिंग चैनल में देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय श्रावस्ती के जेतवन बुद्ध विहार में रहते समय ये पाली गाथा द्वारा धम्म देशना देते हैं। परिजिन्नामिदं रूपं, ये शरीर, ये जो आपका शरीर है, ये जो मेरा शरीर है, ये जीर्ण है। जीर्ण बोले तो एकदम पुराना हो चुका है, रोगों का घर है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, जैसे जैसे हम पुराना होता जाएगा, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाएगा, अनेक अनेक रोग व्याधि उत्पन्न होता है। कभी ये हुआ, कभी वो हुआ, और बड़े बड़े रोग भी लगने लगता है। देखा जाए तो जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक अनेक अनेक रोगों से भरा हुआ ये रोग का घर ही है ये शरीर। देखो ये शरीर को। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं और ये शरीर भी क्षण भंगुर है, हमेशा रहने वाला नहीं है। बुढ़ापा आता है, ठीक है, आता है। बीमारी होता है, ठीक है, बीमारी होता है, पर हमेशा तो रहना चाहिए ना। इतना दुख है, इतना कष्ट है, न चाहते हुए भी हम बुढ़ापे की तरफ जाना ही है, न चाहते हुए भी हमें बीमारी होना है। इसके बावजूद भी ये हमेशा रहने वाला शरीर नहीं है, ये भी क्षण भंगुर है। ज़्यादा समय न बीतते ही ये शरीर भी नाश हो जाता है। कितने कितने हीरो हीरोइन आप लोग जानते होंगे ना, आप लोगों के ज़माने के। पुराने पुराने हीरो हीरोइन देखो, आज के समय में है तो इतने बुढ़ापे में है। धर्मेंद्र भी देखो ना, हेमा मालिनी देखो ना, है ना, इतने बुढ़ापे में है। और कितने कितने खूबसूरत हीरो हीरोइन तो मर चुके हैं। हमेशा रहने वाले यहाँ कोई भी नहीं है। हर कोई जन्म के साथ मृत्यु लेके आता ही है, और ये बहुत ही क्षण भंगुर है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये शरीर दुर्गंध का समूह है। अरे बाबा, आप इतने जवान हो, इतना खूबसूरत हो, इतना हीरो हीरोइन दिखने में भी बहुत सुवर्ण वर्ण का, ओहो, देखो तो देखते ही रहे, इतना खूबसूरत हो, तो भी अंदर मल मूत्रों से भरा हुआ ये शरीर है। अंदर देखे तो दुर्गंध ही दुर्गंध से भरा हुआ शरीर है। थोड़ा कहीं भी यहाँ घाव किया तो कहीं से भी सुगंध बहने वाली जगह कहीं कहीं भी नहीं है। दुर्गंध से भरा हुआ ये शरीर है। कितना भी खूबसूरत दिखो, कितना भी अच्छा दिखो, कितना भी ब्यूटीफुल, कितना भी हैंडसम दिखो, पर दुर्गंध से भरा हुआ ये शरीर है। हर किसी का शरीर वही मल मूत्रों से भरा हुआ ही है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये खंड खंड होकर नष्ट होने वाला शरीर है। ये अलग अलग होके ये नष्ट होगा। एक न एक दिन तो ये खत्म होना ही है। धीरे 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 कभी ये नष्ट हो रहा है, कभी वो नष्ट हो रहा है। धीरे धीरे आँखें की कमजोरी हो रहा है, आँखें की नज़र कमज़ोर हो रहा है। धीरे धीरे कानों से सुनने की शक्ति कम हो रहा है। धीरे धीरे मुंह से लेने की स्वाद कम हो रहा है। धीरे धीरे शरीर की ताकत कम हो रहा है। धीरे धीरे रोग बढ़ रहा है, पीड़ा बढ़ रहा है। अनेक अनेक दुख कष्ट ही भरा हुआ है।
फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन की सत्यता है मृत्यु पर्यंत तक, मतलब जीवन मृत्यु से ही खत्म होने वाला है। जब तक मृत्यु नहीं आता तब तक ये जीवन का सत्यता है। दुनिया में जो जितने भी जन्म होता है हर कोई मरता है। कोई भी प्राणी हो, कोई भी पशु हो, जीव हो, जंतु हो, कोई भी जन्म होता है ना, मृत्यु होना ही है। जो चीज भी यहाँ उत्पत्ति होता है विनाश होना ही है। जो भी उत्पत्ति होता है, हाँ कुछ चीजें बहुत लंबे समय तक टिकता है और कुछ समय जल्दी जल्दी खत्म होता है। जैसे एक घर बनाया सालों साल तक टिकता है, बाहर से देखने वाले को लगता है ये घर वही है वैसा ही है, पर घर में रहने वाले को पता है ना, कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कितना मरम्मत करना पड़ रहा है, कितना रंग रोगन करना पड़ रहा है, कितना ये काम वो काम, और एक दिन वो घर भी खत्म हो जाएगा, वो घर भी पुराना हो जाएगा। या तो उसको नया बनाओ या तो उसको खत्म करो। ये शरीर भी वैसा ही है। हाँ, ये तथागत बुद्ध के समय में बुद्ध के दो अग्र श्रावक सारिपुत्र मौद्गल्यायन, वो दोनों भिक्षु होने से पहले बहुत बड़े गांव के जमींदार के पुत्र थे, बहुत समृद्ध, बचपन से दोस्त। और जब बड़े हो गए यहाँ वहाँ जाके खूब घूमने फिरने का काम करते थे। एक दिन राजगृह नगर में अच्छे से रंगमंच दिखा रहा था, नाटक दिखा रहा था, नाच गान हो रहा था, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां नाच रहे थे। वो देखते के इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। फिर देखते 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 फिर कल्पना करने लगते हैं, फिर सोच में पड़ने लगते हैं, इतने खूबसूरत ये लड़कियां कब तक खूबसूरत होगा, ये कब तक खूबसूरत दिखने वाले हैं। आगे जाके 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, अरे 10, 20, 50 साल के बाद खूबसूरती तो छोड़ ही दो, ये खुद भी जिंदा नहीं रहने वाले, ये भी मरने वाले, इतने खूबसूरत, और ये भी मर जाएगा। अगर ये मर जाएंगे तो बाकी का क्या है? अरे बाकी का भी सब मरने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा 100 साल के बाद एक भी यहां दिखाई नहीं देगा। सब जो भी दिखने वाले ना सब मर चुके होंगे। अच्छा, तो इतने सारे मरेंगे तो हम क्या जिंदा रहने वाले हैं क्या? हम हमेशा जिंदा रहेंगे क्या? अरे मैं भी तो जिंदा नहीं रहूंगा। तो फिर हम जब मरने वाले ही हैं, हमें जब मरना ही है, तो ऐसे वाह वाह करके, ऐसे भौतिक सुख सुविधा में भाग के क्या करूं, जाने दो, अभी हम भी संन्यास लेते हैं करके वो लोग संजय परिव्राजक के वहां परिव्राजक होके रह रहे थे। खूब ज्ञान सीखा समझा, पर अमृतम प्राप्त नहीं हुआ, जो चाहते थे वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो उसके खोज में ढूंढते ढूंढते एक बार पंचभद्र वर्गीय तथागत बुद्ध के पहला शिष्य, पंचभद्र वर्गीय, उनमें से कौन ने वो महानाम भद्यास जी, ये 5 ब्राह्मण भिक्षु हुए थे। उनमें से सबसे छोटे असजी भिक्षु, उसको देख के उसके पीछे पीछे जाके एक गाथा सुन के ही श्रोतापति फल प्राप्त किया। उसने अपने मित्र को बताया, अपने सारे मित्रों को बता के जितने आए सबको लेके बुद्ध के पास ये शरण गए, भिक्षु बने, दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त हो गया और बुद्ध के अग्रश्रावक बने। जीवन में हमें भी पता है ये जीवन एक दिन खत्म होने वाले है, ये शरीर एकदम खत्म होने वाले हैं एक दिन। ये शरीर कितना भी अच्छा रहो, अंदर मल मूत्र एकदम जीर्णता, एकदम दुर्गंध से भरा हुआ है, सबको पता है। और एक दिन तो ये ऐसे जीर्ण हो जाएगा, ऐसे बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगा, और एक दिन ऐसा बेजान हो जाएगा तो कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बना देंगे, या कितने जमीन के नीचे गाड़ के सदा देंगे। ऐसा शरीर सबको पता है। क्या आप लोगों को पता नहीं? क्या
सबको पता है, फिर भी जब तक याद है फिर अपने ही कामों में भूल जाते हैं। मगर जिस दिन हमें वैराग्य धम्म प्राप्त होता है, जिस दिन हमें अरे ये जीवन का सत्य तो यही है, ये शरीर का सत्य यही है, अंदर से महसूस होता है, उसके बाद वो इंसान फिर एक घर गृहस्थ परिवार में ऐसे उलझ के नहीं बैठेगा, वो बस दुख मुक्ति के मार्ग पे ही चलेगा। इसलिए जितना हो सके उतना ये जीवन की सत्यता को, ये शरीर की सत्यता को जानो समझो, तथागत बुद्ध कहते हैं। ये शरीर एक तो जीर्ण होने वाला है, ये शरीर एक तो रोगों का घर है, ये शरीर क्षण भंगुर भी है, दुर्गंधित भी है, नाशवान भी है, और जीवन का मृत्यु ही सत्य है। मतलब जीवन का सत्य मृत्यु ही है, एक दिन मरना ही है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये उपदेश श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय उपदेश देते हैं, और उपदेश देने का प्रमुख कारण थी उन समय की उत्तरा थेरी जो वय में उम्र में 120 साल की थी, उत्तरा थेरी। अब उत्तरा बोले तो उसका नाम हो गया, थेरी बोले तो एक सीनियर भिक्षुनी। दुनिया में सारे इंसान एक ही जाते हैं, वो इंसान है, प्राणी जगत में इंसान एक ही है। हाँ, वो इंसान को अगर दो विभाजन किया तो वहाँ एक तो महिला है, एक तो पुरुष है। जो बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके शील पालन करते हैं उन लोगों को या तो उपासक कहते हैं या तो उपासिका कहते हैं। आप लोग जो स्त्री है उपासिका, जो पुरुष है वो उपासक। छोटे उपासक, मध्यम उपासक, बड़ा उपासक नहीं रहता। बच्चे भी उपासक, जवान भी उपासक, बूढ़े भी उपासक, सब लोग उपासक। उपासिका भी सब लोग उपासिका। हाँ, दो ही है जात यहाँ, महिला पुरुष, उपासक उपासिका। कोई भी उपासिका अगर ये जीवन दुखमय है, अभी मैं भी बुद्ध के शरण में जाऊंगा, सन्यास बनूंगा करके वो बिहार में जाके जब ट्रेनिंग लेते हैं ना, तब उसको शिक्षमाना कहते हैं। शिक्षमाना, उसको डायरेक्ट सीधे सीधे चीवर नहीं देते। चीवर के लिए जो शिक्षा चाहिए, दीक्षा चाहिए वो देते, वो सीख के बैठते, उसको शिक्षमाना। और जब उसको आ गया, जब वो चीवर लेने लायक हो गया, तब उसको चीवर देते हैं। चीवर देने के बाद उसको श्रामनेरी कहते हैं। वो श्रामनेरी उम्र में कितना भी हो सकता है, उम्र में 100 साल का भी हो सकता है, उम्र में 7 साल का भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो उम्र 20 साल होने के बाद कभी भी फिर से भिक्षु संघ भिक्षुनी संघ के सामने उपसंपदा दीक्षा लेती है, तब जाके उसको भिक्षुनी कहते हैं। भिक्षुनी बनने के लिए भिक्षु भिक्षुनी दोनों संघ की जरूरत रहता है। जब भिक्षुनी बन के 10 साल परिपूर्ण होता है उसको थेरी कहते हैं। भिक्षुनी बन के 20 साल पूरा होता है तो उसको महाथेरी कहते हैं। तो यहाँ थेरी बोले तो एक सीनियर भिक्षुनी बन के 10 साल परिपूर्ण हो चुके हैं, ऐसा सीनियर एक भिक्षुनी उत्तरा। ये उत्तरा थेरी, इसकी वजह से महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये परिजिन्न मिदंग इदंग ये गाथा, ये धम्मदेशना तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। अभी कहानी कैसा है, श्रावस्ती नगर में बहुत सारे उपासक उपासिका थे, बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी थे। तथागत बुद्ध जब से श्रावस्ती में अनाथ पिंडिक महाजन का जैतवन बुद्ध विहार बन गया, विशाखा महा उपासिका का पूर्वाराम विहार बन गया, तब से
धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु यही श्रावस्ती नगर को बनाया। ये श्रावस्ती कौशल देश के राजधानी, उन जमाने में बहुत ही घने आबादी, बहुत ही पॉपुलेशन ये श्रावस्ती में रहते थे। तो श्रावस्ती में तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु बनाते थे। ऐसा नहीं कि तथागत बुद्ध यहाँ वहाँ उपदेश देने नहीं जाते थे, जाते थे। गांव गांव, नगर नगर, जनपद जनपद, देश देशांतर, समय के हिसाब से तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए जाते थे, मगर घूम फिर के फिर वापस श्रावस्ती नगर में ही आते थे। और दिशा विदिशाओं में कोई भी भिक्षु, कोई भी भिक्षुनी या कोई भी उपासक, कोई भी उपासिकाओं को तथागत बुद्ध से मिलना हो तो वो लोग भी बुद्ध से मिलने के लिए कहाँ आते थे? श्रावस्ती नगर के तरफ ही आते थे। अभी उन जमाने में हमारे जैसा मोबाइल तो है नहीं कि आनंद भिक्षु को फोन किया कि भगवान बुद्ध इन समय कहाँ है, हम वहाँ आते हैं। उन समय में नहीं था। तो तथागत बुद्ध कहाँ रहते थे? तथागत बुद्ध श्रावस्ती की तरफ रहते थे। तो भिक्षु भिक्षुनी या उपासक उपासिकाएं मिलना भी हो तो वहीं श्रावस्ती की तरफ ही आते थे। तो यहाँ बहुत सारे भिक्षु भिक्षुनी, बहुत सारे उपासक उपासिकाएं रहते थे और तथागत बुद्ध का उपदेश भी हर दिन शाम के समय में होता रहता था। और बाकी समय में बाकी अन्य भिक्षुओं का उपदेश, भिक्षु संघ का उपदेश, ऐसा तो कहीं चलता ही रहता था। महाकारुणिक तथागत बुद्ध का एक नित्यचर्या में एक भी है कि सुबह सुबह महाकरुणा समापति ध्यान में रहते थे। हाँ, कि आज मैं किसको उपकार करूं या किसके पास जाऊं तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, या किसका पारमिता परिपक्व हुआ है कि मैं जाऊं तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ऐसा सुबह और शाम दो समय देखते थे। सुबह के समय में दूर से नजदीक की तरफ देखते थे और शाम के समय में नजदीक से दूर देखते थे, क्योंकि सुबह के समय दूर दूर तक जा सकते हैं, शाम के समय में नजदीक जाना अच्छा रहता है। तो ऐसे करुणा समापति ध्यान में बैठ के देखते थे कि आज किसके पास जाऊं तो वो ज्ञान प्राप्त कर लेगा, या उसका कल्याण होगा, या उसका पारमिता परिपक्व हुआ है, ऐसे देखते थे। और जिसके पास जाना हो उसके पास जाके धम्म देशना दे के उसको मार्ग फल में प्रतिष्ठित करते थे या जीवन धन्य कराते थे। ये तथागत बुद्ध के चर्या। तो ऐसे में महाकारुणिक तथागत बुद्ध मतलब एक समय श्रावस्ती के जैतून बुद्ध विहार में रह रहे थे। उन समय श्रावस्ती में बहुत सारे भिक्षुनियों में एक भिक्षुनी ऐसे भी थे जो उम्र में 120 साल की हो चुकी है। अब 120 साल, हाँ जरा कल्पना कीजिए, हमारा उम्र कितना हो गया, 60, 70, 80, 50 है ना, मगर 120 साल की वो उत्तरा थे और इसके बावजूद भी वो भिक्षा को जाती थी। अब 120 साल की बोले तो कैसा होगा, जरा जीर्ण हो चुके हैं, एकदम अशक्त हो चुके हैं, धीरे धीरे उसको चलना पड़ रहा है, धीरे धीरे उसको इधर उधर करना पड़ रहा है, फिर भी भिक्षा के लिए, भोजन के लिए वो भिक्षा जाती थी। ये उत्तरा थे 120 साल की। हाँ, तो ये उत्तरा धीरे हाथ में पात्र लेके भिक्षाटन उस श्रावस्ती नगर की तरफ जाती थी। धीरे धीरे इधर उधर जाते 2-4 जगह पे गए। अभी बुढ़ापे में कितना ही खाना है ना, तो थोड़ा भी भिक्षा मिल गया तो अपने लिए बस हो जाता। तो वो भिक्षा लेके वो अभी बिहार में आके भिक्षा भोजन करने के लिए वो बिहार की तरफ आ रही थी। आते धीरे धीरे आ रही थी। आते रास्ते में एक कोने में एक वृद्ध भिक्षु देखा, एक बूढ़ा भिक्षु देखा, और बूढ़े भिक्षु को देख के वंदन करते हैं,
हाँ, और वर्णन करने के बाद अभी समय तो भिक्षा का है, भोजन का है, तो पूछते हैं पंडित जी आपका भिक्षा हो गया क्या, आपका भोजन हो गया क्या? तो वो बूढ़ा भिक्षु कहते हैं नहीं अभी तक नहीं हुआ। तो उत्तराथेरी कहती है पंडित जी मैं भिक्षा जाके मेरे पात्र में अभी लाया है, हाँ भिक्षा मेरे पात्र में पड़ा है, क्या मैं आपको दान दूं? तो वो वृद्ध भिक्षु भी ना नहीं बोलते, ठीक है करके बोलते हैं। तो वो उत्तराथेरी जो भिक्षाटन लाई थी सारा का सारा भिक्षा उसके पात्र में डाल देती है। और भिक्षा जाके आ चुके थे तो फिर से वो भिक्षा नहीं जाती, वैसे ही अपने जगह पे आके निराहार रहती, मतलब बिना आहार के ही उस दिन निकालते। एक तो उम्र 120 साल की, उसमें भी यहाँ नगर की तरफ भिक्षाटन जाके आए और जो भिक्षा प्राप्त हुआ वो भी दान दे के आए, तो भूखा ही रहना, निराहार होना कष्टकर तो है। फिर कल के दिन भी ऐसे ही भिक्षाटन गए, मुश्किल से नगर की तरफ भिक्षाटन गए, भिक्षाटन जाके वहाँ भी फिर से भिक्षा प्राप्त हो गया। वो भिक्षा लेके वही रास्ते पे आ रहे थे, वही रास्ते पे वही जगह पे वही वृद्ध भिक्षु मिला। उस दिन भी वंदना किया और पूछा पंडित जी आपका भिक्षा हो गया? नहीं, मुझे भिक्षा प्राप्त हुआ है, क्या मैं वो दान दूं? ठीक है, उस दिन भी भिक्षा दे दिया। जो प्राप्त भिक्षा वो पंडित जी को दान दिया और वहाँ से बिना भिक्षा फिर जाके वहाँ से वापस आ गया। उस दिन भी निराहार, उस दिन भी भूखे ही रही। कोई अन्नपान का शरीर है, इतना वृद्ध हो चुका है और भोजन के बिना ही उस दिन भी निकाला। अभी तीसरा दिन भी और भूखे हैं, अशक्त है, जीर्ण है, 120 साल उम्र हो चुके हैं। इसके बावजूद भी धीरे धीरे वो भिक्षाटन के लिए जाती है, नगर पहुंचती है और इधर उधर जाके थोड़ा बहुत भिक्षा मांग के लाती है। वो भिक्षा लेके अपने बिहार में जाके खाएंगे करके जैसे वापस आते हैं, वही रास्ते पे वही जगह पे वही वृद्ध भिक्षु मिलते हैं, वही जगह पे वही रास्ते पे वही वृद्ध भिक्षु वही मिलते हैं। तो उस दिन भी वंदना करती है और पूछते हैं पंडित आपका भोजन हो गया क्या? नहीं। तो मैंने भिक्षा लाया है, वो दान दूं क्या? ठीक है, दान देते हैं। उस दिन भी वापस जाती है। देखो आज तीसरा दिन भी जो प्राप्त हुआ भिक्षु वो वृद्ध भिक्षु को दान दे के वो भिक्षा बिना लिए अपने बिहार में आती है, निराहार भूखा ही रहती है। अभी हमें भूखा रहना पड़े तो कितना मुश्किल होते हैं। वो भी उम्र में 120 साल हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं, जीर्ण हो चुके हैं। ऐसे समय में 3 दिन तक बिना भोजन के बिना आहार के वो दिन निकाल रहे थे। कैसे हालत हो गया होगा, कितना अशक्त, कितना जीर्ण, कितना निर्बल, कमजोर। और ऐसे समय में भी चौथे दिन भी वो भिक्षाटन के लिए निकलते हैं। और भिक्षाटन के लिए जाते जाते एक गली की तरफ जाते हैं। जैसे ही गली की तरफ जाते हैं वहां भीड़ भी बहुत था। और ऐसे में देखते हैं कि सामने स्वयं तथागत बुद्ध भिक्षाटन आ रहे थे। तथागत बुद्ध, अब क्या करें? कहीं रास्ता देने के लिए बैठूं, जगह भी नहीं दिख रहा है, अभी क्या करूं? तो फटाक से पीछे की तरफ जाना है। तो पीछे की तरफ जाने के लिए जैसे ही पीछे आते हैं, वृद्ध हो चुका है, अशक्त हो चुका है, 120 साल उम्र की। तो ऐसे में जैसे ही पीछा किया, पीछे की तरफ पैर किया, अपने ही चीबर के ऐसे जगह पे है ना, अपने ही चीबर में पैर रख के ऐसे गिरते हैं, फन 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 चक्कर मार मार के वहीं गिर जाते हैं। तो ऐसे समय में
महाकारुणिक तथागत बुद्ध उनके पास आती है और पास आके वो उत्तरा थेरी को उपदेश देती है, हे उत्तरा, हे बहन, देखो तुम्हारा शरीर देखो कितना जीर्ण हो चुका है, कितना दुर्बल हो चुका है, कितना अनेक अनेक रोगों से भर पड़ा है। ये छिन्न भंगुर है, ये नाशवान है और कभी भी इसका अंत हो सकता है। देखो तुम्हारा शरीर, ध्यान दो तुम्हारा शरीर। ऐसा कहते हुए तथागत बुद्ध ये पाली गाथा द्वारा उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, परिजिन्नमिदं रूपं रोगनीलं पवंगुरं भिज्जति पूति संदेहो मरणन्तं हि जीवितं। परिजिन्नमिदं रूपं, हे भिक्षुनी, हे उत्तरा भिक्षुनी, देखो ये जीर्ण होते हुए ये तुम्हारे शरीर को देखो कितना जीर्ण हो चुका है। पहला तुम्हारा शरीर कितना अच्छा होगा, जवान होगा, इतना यहाँ वहाँ भाग सकते होंगे, क्या क्या कर सकते होंगे, कितना खूबसूरत दिखते होंगे। पर अभी का तुम्हारा शरीर देखो, 120 साल उम्र के इतना जीर्ण हो चुका है, इतना नाश हो चुका है। रोग नीलंग, अनेक अनेक बीमारियों का खजाना है, अनेक अनेक बीमारियों का घर है। कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी ये रोग, कभी वो रोग, और ये भी पवंकुरंग, एकदम छिन्न भंगुर है। हमेशा रहने वाले ये शरीर भी नहीं है, तुम भी हमेशा जीने वाला नहीं हो। ये शरीर तुम्हें हमेशा साथ नहीं देगा। देखो ये शरीर को, भिज्जति पूति संदेहो, अंदर से अनेक अनेक दुर्गंध से भरा हुआ है, अनेक अनेक मल मूत्रों से भरा हुआ है ये तुम्हारा शरीर। देखो ध्यान से। मरणंतं ही जीवितं, जब तक मरण नहीं होता तब तक ही यह जीवन सत्य है। मरने के बाद न ये शरीर काम आएगा, न कुछ काम आएगा, सारा का सारा यहीं रह जाएगा। देखो ये तुम्हारा शरीर कितना वृद्ध हो चुका है, कितना जीर्ण हो चुका है, कितने बीमार हो चुके हैं, और इसके बावजूद भी ये छिन्न भंगुर है, नाशवान है। एक दिन मृत्यु से ही खत्म होने वाला ये जीवन है। ध्यान से देखो। ऐसा कहने पे स्वयं तथागत बुद्ध पास आके उपदेश दे रहे हैं, और तथागत बुद्ध के वाणी, तथागत बुद्ध की करुणा, तथागत बुद्ध के अनुकंपा और तथागत बुद्ध के वो उपदेश सुनते सुनते, वो उपदेश को मनन करते करते, वो उपदेश को ध्यान करते करते, वो वृद्ध 120 साल की उत्तरा थेरी ध्यान करने लगते हैं। ये शरीर मेरा पहले कितने अच्छे थे, अभी इतना वृद्ध हो गया, जीर्ण हो गया। पहले जहाँ तहीं भाग सकता हूँ, जहाँ तहीं एकदम भागते भागते जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। आज अपने लिए भी थोड़ा भी दूर जाना कितना मुश्किल हो गया। पहले इतना स्वस्थ, इतना निरोग, अभी अनेक अनेक रोग तो छोड़ता ही नहीं, जैसे कि रोग ने घर ही बना दिया। ऐसा इतने दुर्गंध कि लोग नज़दीक आने के लिए भी अरे रे रे छी 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 ऐसा कहने लायक ये शरीर। ओहो, ऐसे अनित्य, ऐसे मरणानुस्मृति, ऐसे शरीर के ये यथार्थता को देखते देखते, ध्यान करते करते, वो बुद्धवाणी को मनन करते करते, वो उत्तरा थेरी ने 120 साल के उम्र में उस समय ही तथागत बुद्ध के उपदेश मनन करते करते धर्मचक्षु प्राप्त करते हैं, श्रोतापति फल प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में लाखों लाख करोड़ों करोड़ धन संपत्ति कमाना ये जीवन का सार्थकता नहीं है। जीवन धन्य धन्य नहीं होता, क्योंकि करोड़ों कमाने के बाद भी इंसान
असंतुष्ट हो सकते हैं, इंसान दुखी हो सकते हैं। जीवन में शरीर को कसरत करते करते खूब ताकतवर हो गया, खूब बलवान हो गया, ये भी जीवन की सार्थकता नहीं है। जीवन धन्य धन्य नहीं होता। कितना भी ताकतवर बने ये शरीर, कितना भी ताकतवर रखे ये शरीर भी एक दिन जीर्ण होना ही है। ये शरीर को अच्छे से अच्छे बना के कितना भी ब्यूटीफुल, कितना भी हैंडसम बनाओ, हाँ, दुनिया के सबसे खूबसूरत ही क्यों ना बनो, ये भी जीवन की सार्थकता नहीं है। ये भी जीवन धन्य धन्य बनाने वाली बात नहीं हुआ, क्योंकि ये सौंदर्यता भी कुछ समय ही हमें साथ देगा, बाद में ये भी हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, दुनिया भर के सारा धन संपत्ति अपना बनाना, या अच्छे से अच्छे मित्र या परिवारजन होना, या खुद भी कितना ही एकदम बलवान निरोग हो, फिर भी ये जीवन की सार्थकता नहीं है। इससे जीवन धन्य धन्य नहीं होता। कम से कम दुख मुक्ति का मार्ग फल प्राप्त करना। दुख मुक्ति का 4 मार्ग फल, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत, उनमें से पहला मार्ग फल श्रोतापति फल भी प्राप्त हो गया तो उसका जीवन धन्य धन्य होता है, उसका जीवन सफल सार्थक होता है। क्योंकि एक बार श्रोतापति फल पहुंचने के बाद वो निश्चित रूप से अभी दुख मुक्त होना ही है, अभी वो निर्वाण पहुंचना ही है। वो निर्वाण के स्रोत में पहुंच गया, श्रोतापति हो गया। एक बार श्रोतापति फल प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति कभी भी दुर्गति पतन नहीं होगा। मतलब वो दुर्गति पतन होने लायक पाप करता ही नहीं, ऐसे पाप वो करेगा ही नहीं जिससे वो दुर्गति पतन होगा। मतलब दुर्गति पतन नहीं होगा तो वो पाप भी नहीं करेगा, तो वो अच्छे से अच्छे पुण्य धर्म करते करते वो अपना जीवन सफल सार्थक बनाएगा। अब इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य ये जीवन मिला है, नाशवान है ये शरीर, एक दिन मरण निश्चित है। हाँ, फिर भी ये शरीर जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ये दुर्लभ है, सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम अच्छे बुरे पाप धर्म कुशल अकुशल पहचान कर सकते हैं, हर बुराई से दूर रह के हर अच्छाई में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद भी अच्छा करना आसान नहीं है, बुरे से दूर रहना आसान नहीं है। बुरे करते करते, पाप करते करते सर के बल पे दुर्गति पतन हो जाता है इंसान भी, और एक बार पतन हो गया तो इंसान के नीचे जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग में उसका जन्म हो गया। तो क्या वो लोग पाप पुण्य जानते हैं क्या? क्या वो लोग पाप से दूर हो सकते हैं क्या? क्या वो लोग पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं क्या? नहीं। दलदल में फंसे पत्थर के समान वो निरंतर पाप करते 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 वो नीचे 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 ही जाएगा। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो ये जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो निश्चित रूप से जो सुख मिले कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करना जरूरी है। क्योंकि श्रोतापति फल प्राप्त करने के लिए दुनिया में बुद्ध धम्म संघ होना चाहिए और आर्यशील होना चाहिए जो अच्छे से पालन कर सके। हाँ, अब दुनिया में हमेशा बुद्ध भी नहीं रहता, धम्म भी नहीं रहता, संघ भी नहीं रहता, आर्यशील भी नहीं रहता। इसलिए जब दुनिया में ऐसे बुद्ध धम्म संघ मिले, जब दुनिया में ऐसे आर्यशील मिले, हमें जल्दी से जल्दी ये पुण्य धम्म करते करते कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त करना चाहिए। ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। श्रोतापति फल प्राप्त करना ही जीवन का सफलता है, सार्थकता है। कम से कम श्रोतापति फल प्राप्त किया तो निश्चित रूप से उसको दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त होना ही है। मतलब जीवन में स्थायी रूप से वो सुख शांति प्राप्त करना ही है। तो उत्तराथेरी ने भी 120 साल की उम्र में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के धर्मचक्षु प्राप्त किया, श्रोतापति फल प्राप्त किया। 120 साल की उम्र में तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के। अब ये उपदेश तो हम भी सुन रहे हैं ना, तथागत बुद्ध के वही वाणी हम भी सुन रहे हैं ना कि ये शरीर का वास्तविकता देखो, ये शरीर जीर्ण हो रहा है,
नाश हो रहा है, मल मूत्रों से भर पड़ा है, रोग का कहर है, हाँ, एक दिन मरण से ही अंत होने वाला ये जीवन है। हम भी सुन रहे हैं ना, फिर भी हम अंदर से महसूस करके सुन रहे हैं क्या? अंदर से वो वैराग्य उत्पन्न हो रहा है क्या? जिस दिन वैराग्य उत्पन्न होगा उस दिन के बाद वो शरीर के लिए पाप करके नहीं बैठेगा। ये शरीर को माध्यम बना के कभी पाप करके नहीं बैठेगा, न धन संपत्ति के लिए, न परिवार के लिए, न मित्रों के लिए, न शरीर के लिए पाप करेगा। बस वो तो पुण्य ही पुण्य करते करते, धम्म करते करते दुख मुक्ति की तरफ ही बढ़ता रहेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये शरीर को देखो, ये शरीर के वास्तविकता को देखो। बूढ़े जो हो चुके हैं, हाँ, जो जवान है ना, जवान अपने शरीर इतना खूबसूरत मानते हैं, इतना अच्छा मानते हैं कि मानो वो शरीर के लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी करके बैठता है। अरे वो तो जवान है, खूबसूरत दिखता है, उसके बुद्धि इतना परिपक्व नहीं हुआ है। पर जो परिपक्व हो चुका है, जो बुढ़ापे में ऑलरेडी पहुंच चुका है, ऐसे उपासक उपासिकाओं को भी होश नहीं है। मृत्यु इतना नजदीक आ चुके फिर भी होश नहीं है कि मुझे मरना है, कभी ना कभी ये शरीर मेरा साथ छोड़ देगा, मैं मर जाऊंगा। होश ही नहीं है। अभी होश नहीं है तो वो पुण्य क्यों करके बैठेगा, धम्म करके क्यों बैठेगा? इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, पावय मरण सति, मरना है, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान से याद करो। ये शरीर की वास्तविकता को याद करो और इसको पाप का कारण मत बनाओ, धम्म करने के लिए ही कारण बनाओ। धम्म करने के लिए इसका प्रयोग करो और खूब पुण्य धम्म करो, ताकि ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन सफल और सार्थक बने। ये तथागत बुद्ध के उपदेश है। इसलिए तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जैतवन बुद्ध विहार में रहते समय उत्तरा थेरी, जो 120 साल की जीर्ण वृद्ध, अशक्त, वो उत्तरा थेरी की वजह से तथागत बुद्ध ये उपदेश देते हैं। तो हम भी जीवन में तथागत बुद्ध के उपदेश को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में अच्छे से अच्छे धर्म को पालन करते हुए ये जीवन को धन्य बनाए, सफल सार्थक बनाए और जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते करते ये दुर्लभ, या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन में सभी दुखों से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। धम्म देशना के अंत में आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और खूब अच्छे अच्छे धम्म को जान के समझ के पालन कर सके, दुर्लभ, अमूल्य, सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के 3 बार साधु साधु बोलिए। सबेतेयो विवाचन्तो सब्बरोगो विनाशतो माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते।
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते इच्छितं पाचितं दुह्यं क्षिप्तमेव समेजतु सर्वे पुरन्तु चेतसां कपचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सुखी हो।